So, hello everyone. How are you everyone? नमस्कार 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 आप सभी को। हेलो एवरीवन, नमस्कार है आप सभी को। एंड संगीता इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आज कुछ नया और शक्तिशाली सीखने के लिए सभी तैयार होंगे। हेलो एवरीवन, आर यू लिसनिंग? If you are listening or watching me, you can message me everyone. Okay, done, very good. Okay, listening. Okay, very good, well done. So hello everyone, नमस्कार है सभी आप सभी को। और हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का संगीता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आज कुछ नया शक्तिशाली सीखने के लिए तैयार होंगे। तो कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये रोज़ की मेहनत और अनुशासन और धैर्य से मिलती है। अगर आपको अपनी अंग्रेजी फ्लुएंट बनाना है तो आप रोज़ अभ्यास करते रहिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। ओके, सभी जुट जाइए, फटाफट आ जाइए हमारे लाइव सेशन में। हेलो एवरीवन, हेलो, हाय। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू संगीता इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल आर डूइंग एंड get ready to learn something powerful today. So says success does not come in one day. It comes with daily effort, discipline and patience. If you want to speak English fluent, you must practice every day, every single day. Are you listening? Hello everyone. I am saying success does not come in one day. It comes with daily effort, discipline and practice. If you want to speak English fluent, you must practice every single day. Okay? And never give up on your dreams. और अपने सपने को कभी मत छोड़ो। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड टू सक्सेस। रोज़ के कुछ छोटे छोटे कदम जो है आपको बड़ी सफलता दिलाते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम है। ओके, वेल डन, बहुत अच्छा, नमस्कार। ओके, वेल डन। अब आप सभी लाइव सेशन में जुट जाओ बेटा, सभी लोग जुट जाओ। ओके, वेल डन, नमस्कार। और मैंने पीडीएफ भी अपलोड कर दिया है। जिसको जिस चीज़ की पीडीएफ की ज़रूरत पड़े वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें कि हमें इस चीज़ की पीडीएफ की आवश्यकता है, तो उनको जो है ऐप उपलब्ध हो जाएगा। ओके, हेलो एवरीवन, नमस्कार। ओके, तो हम अब अपने सेशन में जुड़ जाएं बिकॉज़ टाइम थोड़ा सा कम है बच्चों। और मैं सोचती हूँ कि कोई हमसे निराश भी ना हो और सब कुछ उसको मिलता रहे बराबर, जिसकी जो ज़रूरत है। किसी को पीडीएफ की ज़रूरत है। कुछ बच्चे मैसेज अभी ग्रुप में किए थे कि मैम पीडीएफ कब तक आएगा, तो हमने आज उसको बता दिया है। और जिस चीज़ की डिमांड हो वो अपना फटाफट जो है पीडीएफ बताते रहे कमेंट सेक्शन में। ओके, वेल डन एवरीवन, वेल डन। नमस्कार एवरीवन, नमस्कार बेटा, बहुत जल्दी करो, सब लोग आ जाओ फटाफट। तो कहते हैं बिलीव इन योर सेल्फ एंड हार्ड वर्क नेवर गोज। हेलो एवरीवन, ओके, नमस्कार बेटा। सो सेइंग बिलीव इन योर सेल्फ एंड हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। कहते हैं कि खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जो मेहनत होता है वो कभी बेकार नहीं जाता। एंड मैनी स्टूडेंट्स फील शाय while speaking English, but remember, mistakes are poor that you are trying. Don't fear mistakes, learn from it. Hello everyone. Okay, listening. If you are listening and watching me, you can message me yes or no, फटाफट yes or no लिखते जाएं।
Have you any problem? Okay. Well done. If you have no problem, then keep quiet. Okay. So don't fear mistakes, learn from them. बहुत से अंग्रेजी बोलते समय शर्माते हैं, लेकिन याद रखें कि गलतियाँ इस बात का प्रमाण है कि आप कोशिश कर रहे हैं, तो गलतियों से नहीं डरेंगे। ओके। आप अपनी जो है गोल्डन रूल्स को हमेशा लर्न रखो कि स्पीक एट लीस्ट 10 सेंटेंस डेली। ओके। हेलो एवरीवन। ओके। तो बच्चों, नेवर होपलेस, कभी भी आप अपने आप को जो है असहाय मत समझिए। बस कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डेली in a single day you will promise I can do all, I can do all। बस आप हर दिन आप जो है ये अपने आप से प्रॉमिस करते रहें कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, देन नथिंग इम्पॉसिबल। उसके बाद में आपको कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। ओके। क्योंकि जो निरंतर बने रहते हैं वह केवल प्रतिभा उनके लिए काफ़ी नहीं है, अनुशासन ही जो होती है वो असली ताकत होती है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप मुझे बताइए कि क्या आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? तो आप मैसेज में यस लिखें, अगर नहीं तो नो। नमस्कार बेटा। ओके। इफ़ यू गेटिंग लेट सो डोंट माइंड। बस आप लाइव सेशन में जुड़ जाइए फटाफट। ओके। Okay, thank you everyone for joining and keep learning. Hello everyone. Okay, well done everyone. Are you listening? Hello everyone. Are you listening or watching me? Okay. तो बच्चों, कल का था हमारा ग्रामर सेशन का। आई होप आप सभी कल जो है एडवर्ब को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और कुछ बच्चों ने स्टडी ग्रुप में बहुत अच्छा मैसेज किया था कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छे से मैं समझ जा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके। और बच्चों, आज आपका क्लास है प्रीपोजिशन। तो चलिए विदाउट डिले वी विल स्टार्ट बिकॉज टाइम इज़ टू लिटिल। अब हमारे पास समय बहुत थोड़ा है, और सो विदाउट डिले वी विल स्टार्ट। एवरीवन रेडी? Everyone write in comment section I am ready. If you are ready, so you can comment me yes or no. Okay, well done. Yes. Well done everyone. Well done. Okay. Yes. So let's begin. ओके। तो अब हम जो है 2-4 डिफिनेशन इसका बता देंगे प्रीपोजिशन का। जो आप लोग को इजी लगेगा वो आप सभी कर लीजिएगा। ओके, वो आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 2-4 इसलिए बता देती हूँ कि किसी को लॉन्ग याद हो जाता है, किसी को शॉर्ट में झट से याद होता है। तो इस प्रकार से दुकानों पर सामान सब रखने पड़ेंगे, क्योंकि कोई कस्टमर हमारे दुकान से लौट करके ना जाए। तो इसलिए मेरा दुकान ही है भाई, तो यहाँ पर 2-4 प्रकार की चीज़ें रखनी पड़ेंगी। ओके, वेल डन। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। चलिए। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड placed before a noun or pronoun to show its relation to another word in a sentence. Hello everyone, are you listening? A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation to another word in a sentence. प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय। एवरीवन लिसनिंग? संबंध बोधक अव्यय वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है, वह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो इसमें जो आपका प्रीपोजिशन है वह ऑन है।
और नेक्स्ट डिफिनेशन आपका है कि अ प्रीपोजिशन shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence is called preposition. संबंध बोधक अव्यय वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध दिखाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो इसमें जो प्रीपोजिशन वर्ड है वह अंडर है। अंडर मतलब होता है नीचे। वह पेड़ के नीचे बैठी है। और थर्ड आपका प्रीपोजिशन डिफिनेशन है, अ प्रीपोजिशन इज यूजली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। संबंध बोधक अव्यय सामान्यतः संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है। सो इट्स वेरी इजी डिफिनेशन, ओनली वन लाइन। ओके, जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर जो टू वर्ड है यह आपका प्रीपोजिशन वर्ड है। टू का प्रयोग जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन का डिफिनेशन है, अ प्रीपोजिशन इंडिकेट्स प्लेस टाइम डायरेक्शन केस ईटीसी इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। संबंध बोधक अव्यय स्थान समय दिशा कारण आदि को बताता है। जैसे वी विल मीट एट 5 PM इन लाइव सेशन, हम 5 बजे लाइव सेशन में मिलेंगे। ओके, एवरीवन लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग इट। एंड नेक्स्ट आपका जो डिफिनेशन है वो भी बहुत ही आसान है। हेलो एवरीवन, आर यू लिसनिंग? A preposition connects a noun or pronoun with another part of the sentence is called preposition. Preposition वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के अन्य भाग को जोड़ता है, वह जो है संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। ओके, हेलो एवरीवन। ओके, वेल डन। समझ पा रहे हो सभी लोग? यस लिखो बेटा। ओके, वेल डन। तो जो प्रीपोजिशन है वह वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के अन्य भाग को जोड़ता है, वह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये उपहार तुम्हारे लिए है। ओके, और जो प्रीपोजिशन होता है इसमें रिलेशन, प्लेस, टाइम, डायरेक्शन आदि मेंशन किए होते हैं। ओके, और अब हम इसको अच्छे से मेंशन करके बताएंगे। अब हम ये जानेंगे कि प्रीपोजिशन के टाइप्स जो है, प्रीपोजिशन 6 प्रकारों में डिवीजन किया गया है, यानी डिवाइड किया गया है। पहला आपका है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। किसी चीज़ का स्थान बताने के लिए जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और उसके अंतर्गत आपका आता है जो कॉमन वर्ड्स है इन, ऑन, अंडर, एबव, बिटवीन, एमंग, नियर। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, तो इसमें जो है वो ऑन आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंतर्गत आ रहा है। एंड द डॉग इज़ अंडर द चेयर, कुत्ता कुर्सी के नीचे है, तो जो इसमें अंडर वर्ड है या जो है प्रीपोजिशन है, इसमें जगह को बता रहा है। और दूसरा आपका है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समयवाचक पूर्वसर्ग। इसमें ये मेंशन करता है कि कब, यानी समय को बताने के लिए जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। और इसके अंतर्गत समय के अंतर्गत आपका प्रीपोजिशन वर्ड आ रहा है एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग। जैसे आई विल कम इन लाइव सेशन एट 5 PM, मैं 6 बजे
लाइव सेशन आऊँगा या लाइव आऊँगी। शी वॉज बोर्न इन 2010। तो यहाँ पर वह 2010 में पैदा हुआ या पैदा हुई, तो इसमें जो है टाइम को मेंशन कर रहा है। ओके, एवरीवन लिसनिंग फटाफट मैसेज करे बेटा, यस आर नो। एवरीवन लिसनिंग, ओके ओके, यस 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 यस, फटाफट यस यस यस, खाली वाई लिख दिया करें। शॉर्टकट मेथड होता है आपका जो है ओनली वाई वाई वाई, और फटाफट लिख दीजिए। और जिसको ना समझ में आए वो एन एन लिख दें। एन का मतलब हम समझ जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि आप लोग एश नो लिखें। बस आप शॉर्टकट मेथड डालें फटाफट। ओके, नहीं अंडरस्टूड कर पा रहे हैं। ओके, जो बच्चा नहीं अंडरस्टूड कर पा रहा है वो कमेंट सेक्शन में मैसेज करेगा और उसको पीडीएफ भी इसका उपलब्ध हो जाएगा बच्चों। ओके, वेल डन, ठीक है। और आप समझने का प्रयास कीजिए। और नेक्स्ट आपका आ रहा है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशावाचक पूर्व सर्ग या जो है प्रीपोजिशन। इसमें ये बताता है कि किधर दिशा को मूवमेंट बताने के लिए, है ना, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे टू, इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, टूवर्ड्स। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। और सी कैम फ्रॉम दिल्ली, एक स्थान से दूसरे स्थान पर से वापस आने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्शन बता रहा है। तो ये आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। और नेक्स्ट आपका है प्रीपोजिशन ऑफ केस, यानी कि कारणवाचक पूर्व सर्ग। इसमें आपको क्यों, किसी चीज़ को कारण बताने के लिए हम क्यों से प्रश्न करते हैं। जैसे ही इज एब्सेंट बिकॉज ऑफ इलनेस, वो बीमारी के कारण अनुपस्थित था, अनुपस्थित है। तो इसमें किस कारण से, बीमारी के कारण, इसमें हम कारण पूछेंगे। ओके एवरीवन लिसनिंग, इसमें जो है पूछेंगे कि किस कारण से अनुपस्थित था, तो बीमारी के कारण, इसमें रीजन बता रहा है। और अगला आपका है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज। और मैं एक चीज़ भूल गई कि जो कॉमन वर्ड्स हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन वो रीजन की, वह हैं बिकॉज ऑफ, ड्यू टू ग्रोइंग, और नहीं, ड्यू टू ग्रोइंग टू। और नेक्स्ट आपका है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज, उद्देश्यवाचक पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग इसको जो है किस लिए, यानी उद्देश्य बताने के लिए प्रयोग किया जाता है इस शब्द का। जैसे दिस पेन इज़ फॉर यू, ये कलम किसके लिए है, तो यहाँ पर जो है तुम्हारे लिए। दिस पेन इज़ फॉर यू, ये कलम तुम्हारे लिए है। इसमें प्रश्न आपने पूछा कि किसके लिए, है ना, तो इसमें उद्देश्य बताने के लिए कि तुम्हारे लिए। और आई स्टडी फॉर सक्सेस, मैं सफलता के लिए पढ़ता हूँ। तो इसमें जो है अपने पर्पज और गोल को बताने के लिए पर प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज का जो है यूज करते हैं। और नेक्स्ट आपका है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, यानी रीतवाचक पूर्व सर्ग। अब इसमें क्या होता है, इसमें किससे या कैसे, किससे यानी तरीका या सावधानी बताने के लिए जो है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें कॉमन वर्ड्स हैं आपके विथ, बाय, इन। ही कट द केक विथ अ नाइफ, उसने चाकू से केक काटा। तो अब आप यहाँ पे प्रश्न करेंगे कि किससे काटा, आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होगा कि चाकू से। ओके एवरीवन लिसनिंग आर अंडरस्टैंडिंग, everyone message me yes or no, everyone understanding it। ओके ओके, तो सभी समझ पा रहे हैं। आप सभी इसका जो है नोटबुक में डेली लिखते रहिए फटाफट, और देर ना करें, हर दिन का नोट्स जो है बनाते रहें। और जिसको भी ना मालूम हो वो संगीता इंग्लिश क्लासेस में जा कर के प्लेलिस्ट में देख ले, और उसमें ग्रामर सीरीज में आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। और यदि कोई बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा है तो उसमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6
डे 7 तक मेंशनड है। बाकी लिटरेचर सीरीज आपके उसमें है, और अभी न्यू सीरीज शुरू होंगे। जब इधर एडमिशन हो जाए बच्चों का तो फिर न्यू सीरीज आपके शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये रहा आपका प्रीपोजिशन का टाइप्स। और तो किससे वाला तो आप लोग जान लिए, लेकिन कैसे वाला नहीं जान पाए कि तो चलिए इसको भी समझते हैं। द लेटर वाज रिटन बाय राम, पत्र राम द्वारा लिखा गया। तो पत्र किसके द्वारा लिखा गया, तो इसमें आएगा कि राम के द्वारा। यानी इसमें तरीका और समाधान को बताने के लिए जो है हम प्रीपोजिशन ऑफ मैनर का प्रयोग करते हैं। ओके एवरीवन लिसनिंग। ओके, वेल डन, बहुत अच्छा। चलिए फिर अगर जो बच्चा नहीं समझ पाया तो उसको एक बार मैं फिर से समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। ओके, एक बार मैं अलग टाइप्स थोड़ा सा अच्छे से मेंशन कर दे रही हूँ कि जब किसी जगह को बताना होता है, किसी जगह या स्थान को, तो वहाँ हम एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग करते हैं, वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जैसे दिस द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। तो यहाँ पर जगह को बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे, यानी कि मेज के ऊपर है, किताब मेज के ऊपर है। तो यहाँ पर जो आपका ऑन शब्द है यह प्रीपोजिशन है। एंड नेक्स्ट, द कैट इज़ अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे है। तो यहाँ पर बिल्ली किसके नीचे है, उसकी यानी पोजीशन स्थिति बता रहा है कि कुर्सी के नीचे है। तो यहाँ पर जो अंडर वर्ड है वह प्रीपोजिशन वर्ड है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, है ना। और नेक्स्ट आपका है सी इज़ इन द रूम, वो कमरे में है। जब कोई व्यक्ति किसी कमरे के अंदर होता है या वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के अंदर होता है तो उसे हम उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज़ इन द रूम, वह कमरे के अंदर है। यहाँ पर अंदर होने का स्थान जो है दर्शा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी व्हेन, जब टाइम की बात आती है तो यहाँ पर व्हेन का प्रयोग समय को बताने के लिए जो है व्हेन का प्रयोग करते हैं, वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल कम एट लाइव सेशन इन लाइव सेशन एट 5 PM, मैं 5 बजे लाइव में आऊँगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम एट का प्रयोग करेंगे। ओके एवरीवन लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग, इफ़ यू आर लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग इट देन यू कैन मैसेज मी यस और नो। ओके ओके, वेल डन वेल डन वेल डन, समझ पा रहे हो। ओके, बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं मैम। ओके बेटा, थैंक यू, समझ रहे हो, ऐसे मन लगा के समझो बच्चों। और नेक्स्ट आपका है वी विल मीट ऑन मंडे, हम सोमवार को मिलेंगे। तो जो दिन के बारे में बात किया जाता है वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। वी विल मीट ऑन मंडे, हम सोमवार को मिलेंगे। तो यहाँ पर दिन आया है तो दिन के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट जो है सी वॉज बोर्न इन 2005, वह 2005 में पैदा हुई है। तो जहाँ पर साल या महीना होता है उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ओके, सभी लोग समझ पा रहे बच्चों। जहाँ पर साल और महीना यानी मंथ एंड ईयर का प्रयोग होता है वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट आपका है प्रीपोजिशन ऑफ केस, जब किसी कारण को बताना होता है तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऑफ केस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ क्राइंग बिकॉज ऑफ पेन, वह दर्द के कारण रो रहा है। तो यहाँ पर उसको कारण बताना है ना, तो इसलिए बिकॉज ऑफ का प्रयोग होगा। जहाँ पर हम कारण यानी रीजन मॉडिफाई करते हैं वहाँ पर बिकॉज ऑफ का प्रयोग करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका है सी वाज एब्सेंट ड्यू टू इलनेस,
वो बीमारी के कारण अनुपस्थित थी। तो जब हमें किसी कारण को मेंशन करना होता है तो वहाँ पर हम ड्यू टू का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट आपका है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज। अब प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज को बताने के लिए हम यहाँ पर उद्देश्य को बताने के लिए जो है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, ये उपहार तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पर उद्देश्य है कि तुम्हारे लिए है। ओके। एंड नेक्स्ट आपका है आई स्टडी फॉर सक्सेस, मैं सफलता के लिए पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर उसका एम है, उसका लक्ष्य है कि मैं सफलता के लिए पढ़ता हूँ। तो ये जो है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज के अंतर्गत आ रहा है। और नेक्स्ट आपका है डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर जा रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। एंड सी इज़ कमिंग फ्रॉम बहराइच, वह बहराइच से आ रही है। तो यहाँ पर जब हम किसी स्थान से आते हैं तो वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और ये आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंतर्गत आ रहा है। ओके एवरीवन, आर यू लिसनिंग? अब आप इसकी ट्रिक जानें कि जो है सुपर ट्रिक कि कैसे याद रखोगे कि प्रीपोजिशन बराबर रिलेशन बताता है। इसमें जो 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। कहाँ यानी वेयर का मतलब होता है कहाँ, इसको मैंने कल भी बताया था बच्चों। वेयर का मतलब होता है कहाँ, व्हेन, वाई और वाई मतलब होता है क्यों, व्हेन माने कब या जब, और किस लिए यानी पर्पज किसी उद्देश्य के लिए, एंड डायरेक्शन यानी किधर। ओके एवरीवन, आर यू लिसनिंग? ओके, वेल डन वेल डन। तो चलिए ये रहा आपका आज का प्रीपोजिशन। एंड अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से और आप सभी फटाफट आंसर देते रहेंगे बच्चों। ओके, चलिए आप सभी नोट्स भी इसका बनाते रहें और सुंदर राइटिंग। कुछ बच्चे तो बहुत ख़राब लिख रहे हैं, जल्दी के चक्कर में अपने नोट्स स्टडी ग्रुप में भेजें, तो बेटा वो मुझे पसंद नहीं है। देखिए नोट्स जो है पढ़ने में जब अच्छा लगता है जब हम उसको सुंदर बनाते हैं। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो नोट्स हो या फिर अपना रूम हो या फिर खुद की लाइफ हो, अपने आप को वेल मेंटेन रखना चाहिए, अपनी कॉपी किताब को वेल मेंटेन रखना चाहिए और जो है अपने समय को ध्यान रखना चाहिए। लाइफ में यदि आप कहीं भी पीछे रह जाते हैं तो फिर उसका जो है समय नहीं आता सुधरने का। इसलिए आप हर जगह परफेक्शन में रहें। ओके, तो चलिए विदाउट डिले वी विल स्टार्ट योर एग्जाम्पल्स। ओके, द बुक इज़ ऑन द टेबल, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है प्रीपोजिशन के टाइप्स की, कौन से टाइप्स हैं, इसमें क्या जो है मॉडिफाइज कर रहा है। ओके, द बुक इज़ ऑन द टेबल, अभी मैंने ऊपर शायद मेंशन भी किया इस चीज़ को। द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड है? वेल डन, बहुत अच्छा बच्चों। ऑन 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 ऑन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, वेल डन ऑन, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर जो आपका ऑन है वह प्रीपोजिशन वर्ड है। वेल डन। और किस प्रकार का है? तो वेरी गुड, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का। वेरी गुड, क्योंकि जो प्लेस होता है वो ऑन क्या इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी स्थान को दर्शा रहा है। वेरी गुड एवरीवन, वेल डन वेल डन। ओके, फटाफट ऐसे करते रहें भाई। एवरीवन डूइंग वेल डूइंग वेल डूइंग वेल डूइंग वेल, वेरी गुड वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट आपका है सी इज सिटिंग अंडर द ट्री। सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रीपोजिशन वर्ड कौन सा है और किस प्रकार का प्रीपोजिशन, इसमें क्या मॉडिफाइज कर रहा है,
क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरी गुड, अंडर। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, क्योंकि इसमें स्थान को दर्शाया गया है। वेरी गुड एवरीवन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। एंड नेक्स्ट आपका है आई विल कम एट 5 PM। आई विल कम एट 5 PM। ओके ओके ओके, वेरी गुड। एट 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 एट। ओके, वेल डन। टाइम, टाइम के लिए हम 8 का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। और नेक्स्ट जो है ही वॉज बोर्न इन 1995। इसमें आप आइडेंटिफाई करें कि कौन प्रीपोजिशन वर्ड है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। इन 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 इन। वेरी गुड। एडवर्ब, वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। वेल डन, बहुत अच्छा। और शी इज़ गोइंग टू बहराइच। शी इज़ गोइंग टू बहराइच। ओके 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 ओके, टू का प्रयोग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा। और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। टाइम नहीं बेटा, ये डायरेक्शन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रॉन्ग है। आप सभी ने शायद कंफ्यूज हो गए होंगे आप सभी। ये जो है टाइम नहीं बेटा, ये डायरेक्शन है। क्योंकि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। ओके। और ही केम फ्रॉम कोलकाता। ही केम फ्रॉम कोलकाता। ही केम फ्रॉम कोलकाता। जी, तो इसमें आप लोगों ने फ्रॉम 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 फ्रॉम, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ये भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड नेक्स्ट आपका है ही इज absent बिकॉज ही was ill। he is absent because he was ill। तो यहाँ पर ओके, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा। यहाँ पर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्रीपोजिशन ऑफ रीजन है। एंड प्रीपोजिशन वर्ड बेटा यहाँ पर absent नहीं है, यहाँ पर बिकॉज ऑफ है। कुछ लोगों ने सही लिखा है एंड कुछ लोगों ने गलत लिख दिया है। ओके, तो कोई बात नहीं है। सब लोग एक दूसरे से सीखते ही भाई, क्योंकि हर आदमी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता, ये गॉड गिफ्टेड है। ओके। एंड नेक्स्ट आपका है दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू। दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू। आप सभी आइडेंटिफाई करते रहें, इतना तो मैं पहले भी पढ़ा चुकी थी। अब इसमें छाटें तब पास हैं आप लोग, नहीं तो फिर फेल्ड। ओके, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। इसमें बेटा गिफ्ट आपका आंसर प्रीपोजिशन नहीं है, इसमें फार आपका जो है, क्योंकि जो फार होता है वो आपका पर्पस बताता है कि किस उद्देश्य से दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू। तो जो ये आपका फार है या प्रीपोजिशन वर्ड है, यू आर गेटिंग रॉन्ग, एवरीवन गेटिंग रॉन्ग हियर। ओके। सो नेक्स्ट आपका है ही कट इट विथ अ नाइफ। ही कट इट विथ अ नाइफ। तो यहाँ पर यानी मैनर की बात कर रहा है, तो इसमें जो विथ है वह रिप्रेजेंट कर रहा है चाकू की तरफ, क्योंकि जो चाकू है वो एक इंस्ट्रूमेंट है और यानी काटने का साधन है। तो ये प्रीपोजिशन ऑफ मैनर है। ओके। एंड द कैट इज़ बिटवीन टू चेयर्स। द कैट इज़ बिटवीन टू चेयर्स। तो यहाँ पर जो बिल्ली है वो दो कुर्सियों के बीच में है। तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्थान को। बहुत अच्छा। तो जो बिटवीन वर्ड है यह आपका प्रीपोजिशन है। ओके एवरीवन, आर यू लिसनिंग? हेलो एवरीवन। ओके, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा।
सभी लोग सुन रहे हैं? ओके 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 ओके। एंड नेक्स्ट आपका है सी अराइव्ड आफ्टर लंच। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन है। अराइव्ड बेटा कोई आपका प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि सी अराइव्ड आफ्टर लंच, वो दोपहर के भोजन बाद पहुंचा। तो यहाँ पर समय के बारे में वेल डन किसी ने लिखा। प्रीति जी नमस्कार नमस्कार जी, आपने बहुत सही आंसर दिया है बेटा। ओके वेल डन वेल डन, क्योंकि जो इसमें बात हो रही है कि लंच के बाद पहुंचा, तो यानी कि समय की बात हो रही है, तो इसमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, तो जो आफ्टर वर्ड है ये प्रीपोजिशन है, इसमें टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके वेल डन। और अब आप सभी एक बार फिर रिवीजन कर लें, और जिसको नहीं समझ में आया तो एक ट्रिक को नोट कर लें आप टेबल बना करके, और नहीं तो मैं पीडीएफ में डाल दूंगी इसको भी। आप एक तरफ लिखेंगे टाइप और एक तरफ उसकी हिंदी। कॉलम बनाइए फटाफट अपने उसमें, एक तरफ टाइप उसकी हिंदी और एक तरफ एग्जाम्पल। अब एक तरफ लिखें टाइप के नीचे प्लेस लिखें, और हिंदी के नीचे स्थान लिखें, और एग्जाम्पल में लिखें ऑन इन अंडर। यानी जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है उसमें आप उसके अंतर्गत आता है ऑन इन अंडर। ओके एवरीवन लिसनिंग, ऑन इन अंडर। एंड फिर आप टाइप के नीचे आएंगे और फिर लिखेंगे टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। ओके, तो समय के लिए हम एट ऑन और इन का प्रयोग करते हैं। जब कोई करंट टाइम होता है तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, हमने सब मेंशन कर दिया ऊपर। और ऑन इन, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर होता है तो फिर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और इन का प्रयोग जब कोई कमरे में होता है तो वहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद फिर लिखेंगे टाइप के नीचे डायरेक्शन। डायरेक्शन में आप लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे दिशा, और एग्जाम्पल में लिखेंगे टू और इनटू। और उसके बाद फिर टाइप के नीचे आएंगे और लिखेंगे रीजन। रीजन का मतलब होता है कारण, तो हिंदी वाले में लिखेंगे कि कारण, और एग्जाम्पल में लिखेंगे आप बिकॉज ऑफ। और फिर आप आएंगे टाइप के नीचे, तो उसमें आप लिखेंगे पर्पज़ यानी उद्देश्य। किसी उद्देश्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल वाले में आप लिखेंगे कि फॉर। और नेक्स्ट सेशन में फिर आएंगे नीचे लाइन में टाइप वाले में, तो फिर लिखेंगे मैनर, और इसकी हिंदी होती है तरीका। और एग्जाम्पल में आप लिखेंगे कि विथ और कामा बाई। ओके, और प्रीपोजिशन को पहचानने का ट्रिक एक बार मैं फिर मेंशन कर दे रही हूँ कि जब कहाँ से प्रश्न किया जाए, तो यानी प्लेस के बारे में बात हो रही है, कब से, तो टाइम के बारे में, किधर, तो डायरेक्शन के बारे में, कारण पूछा जाए क्यों, तो रीजन, और किस लिए, तो पर्पज, और कैसे, तो प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। ओके एवरीवन, ओके वेल डन। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। हेलो एवरीवन, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? ओके वेल डन। और अब रहा 5 जो है एग्जाम्पल्स आप सभी के लिए, आप सभी नोट कर लें इसे फटाफट। ही लेफ्ट बिफोर डिनर। नंबर 1, ही लेफ्ट बिफोर डिनर। इसमें आपको वर्ड आइडेंटिफाई करना है कि इसमें प्रीपोजिशन वर्ड कौन सा है और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आई मीन टाइम, डायरेक्शन, प्लेस। ओके, और नेक्स्ट आपका रहा द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। द डॉग रैन अक्रॉस द रोड।
नेक्स्ट आपका है सी लिव नियर द स्कूल। सी लिव्स नियर द स्कूल। सी लिव्स नियर द स्कूल। He is happy because of success. He is happy because of his success. This pen, this is a pen for writing. This is a pen for writing. The picture is on the wall. The picture is on the wall. I hope everyone writing. ओके ओके ओके, तो सभी लोग इसे लिख ले रहे हैं। ओके, और किसी को अभी कोई डाउट हो तो अभी कुछ पूछ सकता है, और नहीं तो फिर आप किसी को कुछ डाउट हो भी और कुछ नहीं भी समझ में आएगा तो वो जो है संगीता इंग्लिश क्लासेस में आप अपने यूट्यूब चैनल में जाएं, सर्च करें संगीता इंग्लिश क्लासेस, और वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई हैं ग्रामर इजी ट्री, ग्रामर सीरीज और स्पीकिंग क्लासेस डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7। एंड ग्रामर सीरीज में आपको सब मिलेगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। और अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो जो भी नहीं है वो आपको डेली लाइफ में मिलेगा। और अगर आप इससे छूट जा रहे हैं तो आपको हमारी वाईटी चैनल यानी यूट्यूब सर्च में आप जाइए, संगीता इंग्लिश क्लासेस को सर्च करिए, और फटाक से किसी कारणवश अगर मेरा जो चैनल है वो ना ओपन हो, ना आए, तो आप मेरा फ़ोटो पहचान रहे हैं, उस फ़ोटो को पहचान करके आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, आप क्लास को सर्च कर सकते हैं, फटाफट आ रहे हैं। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो फिर हमें आप लाइव सेशन में तुरंत बताएं, तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, ताकि उस लिंक के माध्यम से आप हमारे प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे और आपकी जो भी डिस्टरबेंस है वो जो है फाइनल हो जाएगा, और चिंता लेने की कोई भी बात नहीं। तो बच्चों, ये रहा हमारा लाइव का सेशन, और आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे और क्लास में आनंद ले रहे हैं। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो एक बार यस 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 लिखते जाएं। एवरीवन राइट इन कमेंट सेक्शन यस 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 यस। ओके ओके ओके, प्रियांशी वेरी गुड, समझ पा रहे हो। सुचिता 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 वेरी गुड, समझ पा रहे हो। ओके, वेल डन एवरीवन। अनीश मिश्रा समझ पा रहे हो, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छा। नीतू बहुत अच्छा, समझ पा रहे हो। एवरीवन नमस्कार, बहुत अच्छा समझ पा रहे हो। ओके, वाह 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 वाह, कब मैसेज आ रहा है मुझे, वाह। चलिए भाई, सभी को बहुत बहुत सक्सेस इज नॉट अबाउट लक, इट इज़ अबाउट द साइलेंट battles you fight every day when no one is watching. The real winners are not those who never fail, but those who are not. Hello everyone listening? Okay, okay. The real winners are not those who never fail, but those who never stop moving forward despite failure. Your journey may be slow, but remember, uh, slow progress is still progress. Even the small steps taken today is stronger than biggest plan of tomorrow. Do not wait for the perfect moment, because perfection is an illusion. Start now, grow now, and shine later. Okay, everyone listening? The world does not reward excuse, it rewards action. If you want to something different in life, you must be ready to do something different. Ordinary efforts bring ordinary results, but extraordinary consistency creates unspotable success. There will be days when you feel tired, confused, and lost. On those days, remind yourself why you started. Your dreams are not small, so your effort cannot be small. Push yourself even when your mind says stop.
You are not competing with your others. You are competing with your old self. Every day is a new chance to become better version to yourself. Improve 1% daily, and one day you will see a massive transformation. Fear will always try to stop you. Doubt will try to break you. But remember, courage is not the absence of fear. It is the decision to move forward despite fear. Your background does not define your future. Your habits do. Change your habits and you will change your life. Discipline is the bridge between dreams and reality. Success is not an event, it is a process. Fall, learn, rise, repeat. That is the formula of winners. If you keep going, if you keep learning, nothing can stop, and one day you will succeed. Okay? All your sacrifice, hard work, and sleepless, nothings will play off, and that day you will thank you yourself for not giving up. So stand strong, stay focused, work hard, and remember, you are not here to be average. You are here to be unspotable. ओके, तो कहते हैं कि सफलता जो होती है वो किस्मत से नहीं मिलती, यह उन चुपचाप लड़ी गई लड़ाइयों से मिलती है जो आप हर दिन लड़ते हैं जब कोई आपको देख भी नहीं रहा होता है। और असली विजेता वो नहीं होते जो कभी हारते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो हार के बाद कभी रुकते नहीं। इसलिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, नेवर गिव अप, ऑलवेज यू विल सक्सीड वन डे। आपकी धीमी यात्रा हो सकती है, लेकिन याद रखिए कि धीमी प्रगति भी जो है प्रगति ही होती है। आज उठाया गया छोटा सा कदम कल के बड़े सपनों को ज़्यादा ताकतवर होता है। और सही समय का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। ओके, कि सोमवार आएगा, शुक्रवार आएगा तो मैं पढ़ाई करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी कोई भी समय, कोई भी दिन जो है वो बेकार नहीं होता है। सारे अगर जो है जिसके अंदर करने की चाह होती है वो किसी भी समय शुरुआत कर देता है, क्योंकि ये जो मन हमारा होता है ये हमेशा बहाने ढूंढता रहता है कि आज नहीं, कल नहीं, आज नहीं, अभी नहीं, कल। तो आप इसमें मत बझें। किसी सफलता को पाने के लिए आपको सही समय कभी भी नहीं देखना है कि सोम शुक्र बृहस्पति आएगा तो मैं पढ़ाई करूँगा, तब मैं अपना एडमिशन लूँगा। बच्चों, आप जब भी उठें तभी सवेरा है। ये आपका जीवन है, आपका दिन है, आपका रात है, और आप इन दिन रात में अपने समय का सही सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि जो समय होता है वह बार बार नहीं आता है और ऐसे ऐसे समय बीत जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी समय का इंतज़ार करें और अपने जीवन को सफल बनाएं और आत्मनिर्भर बने। बस मेरा यही कहने का अभिप्राय है। और दुनिया जो है बहाने को नहीं जो है सलूट करती है, मेहनत को सलूट करती है। अगर आपके जीवन में कुछ अलग चाहिए तो आपको कुछ अलग लगातार करना होगा और हर दिन करना होगा। मतलब ये नहीं कि आज मैंने कर लिया तो फिर कल परसों करेंगे। आपको डेली इफ़र्ट्स लाना है उसमें, क्योंकि डेली डेली करने से, कहते नहीं कि बूंद बूंद से घड़े भरते हैं, तो वास्तव में ये चीज़ है। यदि आप एक 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 करके डेली करेंगे तो आपका 30 दिन में 30 कार्य हो जाएगा। और यदि आप वहीं स्टे रह जाएंगे तो फिर वहीं स्टे रह जाएंगे। तो इसलिए आपको नियमित और समयनिष्ठ बनना पड़ेगा, क्योंकि जो है सामान्य प्रयास से सामान्य परिणाम मिलते हैं, लेकिन लगातार मेहनत जो है आपको असाधारण बना देती है। और कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आप थके हुए, परेशान और खोए हुए महसूस करेंगे, और उन दिनों को खुद को याद दिलाइए कि आपने शुरुआत क्यों की थी। आपके सपने छोटे नहीं हैं तो आपकी मेहनत भी छोटी नहीं होनी चाहिए। आप किसी और से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, आप अपने पुराने रूप से मुकाबला कर रहे हैं। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए, रोज़ 1% सुधार कीजिए और एक दिन आपको बहुत आगे ले जाएगा। क्योंकि जो डर होता है यह हमेशा
रोकने का आपको प्रयास करता है, और आप जो है संदेह में ना रहिए और हमेशा प्रयास करते रहिए। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जब साहस का मतलब यानी डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आपको आगे बढ़ना है। और आपका अतीत आपका भविष्य तय करता है, आपकी आदतें जो है आपकी भविष्य को तय करती हैं। आप अपनी आदतों को बदलें और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएं। अनुशासन ही जो है सपने और हकीकत के बीच का पुल होता है, और सफलता एक घटना नहीं बल्कि यह एक प्रक्रिया है। गिरो, सीखो, उठो और आगे बढ़ो, यही विजेताओं का रास्ता है। और एक दिन आपके जीवन में वो सारे चीज़ होंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए आप लगातार मेहनत, संघर्ष, त्याग करते रहें और अपने आप को मजबूत बनाएं, हार नहीं माने। तो बस धन्यवाद तहे दिल से। एंड वंस अगेन वेलकम टू संगीता इंग्लिश क्लासेस एंड एवरी वन टू सो मच, थैंक यू सो मच सो मच सो मच। ओके, सो दैट्स ऑल। एंड बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दैट्स ऑल एवरी वन, एंड नमस्कार सभी को मेरा। ओके, बाय बाय।